हमारे साथ बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला जी हैं। पूनावाला जी, आज स्थापना दिवस मनाया, 42 साल एक लंबा सफर तय किया, 2 सीटों से लेकर इतने प्रदेशों में सरकार, कैसा लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो 42 साल का सफ़र है वो इस देश की सांस्कृतिक अस्मिता और आर्थिक आकांक्षाएं को प्रतिबिंबित करता है। और ये एक लौती ऐसी पार्टी है जो देश की तरह ही, नए भारत की तरह ही परफॉर्मेंस को परिवार के ऊपर रखता है, मेरिट को ऊपर रखता है। और आज इसीलिए इस देश का नेतृत्व भी एक ऐसे व्यक्ति करते हैं जो किसी बड़े परिवार से नहीं आते, बल्कि अपने परफॉर्मेंस के आधार पर उन्होंने पहले गुजरात को संवारा और आज भारत को संवारा है। और आज आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से IMF की भी रिपोर्ट आई है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री गरीब जो कल्याण अन्न योजना है उसके तहत जो 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है कोरोना काल में, उसके चलते, और बाकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके चलते जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, बेहद ज़्यादा गरीबी है, वो किस प्रकार से कम हुई है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस प्रकार से प्रतिबद्ध है गरीबों के उद्धार के लिए और उनको आगे ले जाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो कहानी है, जो विस्तार की कहानी है, वो भारत की कहानी की तरह ही है। बिल्कुल, स्थापना दिवस को लेकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया था। इसके अलावा जवाहिरी जो कायदा चीफ हैं उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है हिजाब रो को लेकर, कर्नाटका हिजाब रो को लेकर, उसे कैसे देखते हैं? एक तरह से लग रहा है कि वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं फिर से। हमने पहले दिन से कहा था कि हिजाब बहाना है, दंगे भड़काना है, वोट बैंक चमकाना है। जो कोर्ट ने फैसला दिया था हिजाब पर, उसमें भी उन्होंने पेज 129 पर कहा था कि कुछ अनसीन हैंड्स, अदृश्य हाथ काम कर रहे हैं सामाजिक तनाव पैदा करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। और आज समझ में आ रहा है कि कुछ हाथ तो खुलकर सामने आ चुके हैं। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि कर्नाटका हाईकोर्ट का जब फैसला आ भी गया है और उन्होंने कहा है कि किताब को ऊपर रखिए, हिजाब को नहीं, तब भी कुछ भारत में बैठे राजनीतिक दल जिस प्रकार से इस पर भड़काने की कोशिश, अपीजमेंट पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण के चलते मिस इन्फॉर्म करना यूनिफॉर्म के नाम पर और आग लगाना हिजाब के नाम पर, आज उनसे सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उनकी महिला सशक्ति की परिकल्पना केवल और केवल वैसी ही है जैसे अल जवाहिरी और अल कायदा की है? क्या वो अल कायदा के साथ खड़े हैं जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है, या वो पहली बार इन पूरी बातों को उसको कंडेम करेंगे, अल जवाहिरी को कंडेम करेंगे और जो कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला आया है उसका स्वागत करेंगे? ये ऐसा लग रहा है कोर्ट के फैसले के बाद मामला ठंडा पड़ गया था, एक नए सिरे से इसे फिर से उठाने की कोशिश हो रही है, ये ऐसा लग रहा है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिजाब विवाद पर जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल लगातार राजनीति करके भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक को बार बार भड़काना है। और आज जिस प्रकार से अल कायदा का भी बयान आया है, इसमें लगता है कि एक बड़ी साजिश है जिसके तहत सामाजिक तनाव पैदा किया जा सके इस पूरे मामले को लेकर। हमने देखा है कि PFI और CFI का भी किस प्रकार का रोल था इस पूरे मामले को पहले उठाने में और फिर इस पर सांप्रदायिक आग लगाने में। आज सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि जो पार्टी अपने आप को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे से जोड़ती है, सेकुलरिज्म की बड़ी बड़ी बातें करती है, क्या वो कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले के साथ है या वो अल कायदा के चीफ के स्टेटमेंट के साथ है? बहुत शुक्रिया। तो शहनाज पूनावाला साहब का हमारे साथ साफ तौर पर शहजाद पूनावाला का ये कहना था कि एक तरह से ये एक स्टिर पैदा करने की कोशिश है, एक बार फिर सामाजिक दुर्भावना पैदा करने की कोशिश है और कुछ पार्टियां इसको लेकर एनकैश करने की भी कोशिश करती नजर आ रही। विजय उज्ज्वल के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत।